नालंदा विश्वविद्यालय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय जिसकी विश्वविख्यात धर्मगंज लाइब्रेरी अपार पुस्तकों का संग्रह थी, वो विश्वविद्यालय जो भारत का गौरव थी। जो नालंदा कभी 10,000 से भी ज्यादा छात्रों के ज्ञान का संग्रह थी। जो नालंदा जहां 1,500 से भी ज्यादा शिक्षक थे और जहां चीन, तिब्बत, पर्शिया, जापान जैसे कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। भारत के इतिहास में अमिट छाप रखने वाली ये विश्वविद्यालय स्वयं कैसे इतिहास बन गई, कैसे और क्यों बख्तियार खिलजी ने इस धरोहर को नष्ट कर दिया, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। मेरा नाम है स्नेहल द्विवेदी और मेरे साथ हैं श्याम पांडे। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में फैली हुई थी और यहाँ पर एक समय में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 1,500 से भी ज्यादा शिक्षक रहा करते थे। यहाँ के शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। अगर हम यहाँ की लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ की लाइब्रेरी 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में फैली हुई थी और इसे संयुक्त रूप से धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इस लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज्यादा किताबें थी और इसमें कई पुस्तक तो हजारों सदियों पुराने माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले इतने महान थे, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिसने विश्व को शून्य दिया एवं गणित को एक उपलब्धि पर पहुंचाया, वैसे श्री आर्यभट्ट भी इस यूनिवर्सिटी के आचार्यों में से एक थे। जैसा कि हमने पहले बताया, विश्व भर से लोग इस विश्वविद्यालय में गणित, ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, भूगोल, आध्यात्म, बुद्धिज्म और ऐसे ही 800 से भी ज्यादा विषयों का अध्ययन करने के लिए लोग यहां आया करते थे। तो आखिर इतनी गौरवशाली इतिहास रखने वाली ये विश्वविद्यालय खुद कैसे इतिहास बन गई? तो जब आप इतिहास के पन्नों को खगोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हर भारी विध्वंस के पीछे खराब मानसिकता वाले इन्वेडर्स का हाथ रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से इतिहास को फिर से दोहराया गया जब बख्तियार खिलजी अपनी मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता के साथ भारत आया और अपनी हिंसक प्रवृत्ति होने के कारण उसने अनगिनत युद्धों को अंजाम दिया और लाखों लोगों का खून बहाया। तो दोस्तों, एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही बीमार हो गया। अब अपनी बीमारी के चलते उसने दूर दूर से अपने धर्म के बहुत से हकीमों को बुलाया अपने इलाज के लिए, लेकिन कोई भी नीम हकीम बख्तियार खिलजी के रोग का उपचार नहीं कर पाया। जब बाद में उसे पता चला कि अब उसका उपचार ठीक होने लायक नहीं है, तब किसी के सुझाव के चलते उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदाचार्य श्री राहुल श्री भद्र जी से संपर्क किया। जब राहुल श्री भद्र जी से वो मिलने गया, तब उसने सामने एक शर्त रखी कि अगर आपके आयुर्वेद में इतनी ही ताकत है और अगर आपके पास इतनी ही जानकारी है तो आप मुझे बिना छुए और मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके बताइए। इस पर आचार्य श्री ने उसे एक पुस्तक देते हुए कहा कि आप ठीक 1 माह तक इस पुस्तक का अध्ययन करिए और इससे आप अपने रोग को ठीक होता हुआ पाएंगे। वास्तव में वो पुस्तक कुछ और नहीं बल्कि कुरान थी, जिसपे आचार्य जी ने पहले से ही दवा का लेप लगा रखा था। अब इसे 1 माह तक रोज पढ़ने से अनजाने में ही सही खिलजी ने बार बार दवा का सेवन किया और उसका रोग ठीक होता गया और उसकी स्थिति में सुधार होता गया। एक अन्य धर्म के गुरु के द्वारा उपचार पाए जाने और ठीक हो जाने के कारण खिलजी को बहुत गुस्सा आया। उसने ये माना कि उसके अनगिनत हकीम उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन एक मूर्ति पूजक एवं काफिर ने उस बीमारी का इलाज कर दिया और इस बात से खिलजी को बहुत शर्म आया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का प्रण लिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और कुछ लोगों ने जाके नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगा दी। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों छात्र और शिक्षक मौजूद थे, जिसे जिंदा जला दिया गया। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी धर्मगंज लाइब्रेरी, जिसके अंदर 90 लाख से भी ज्यादा पुस्तक थे, वो 6 महीने तक जलती रही। इसमें कई ग्रंथों की ओरिजिनल कॉपी, कई खोजों के एविडेंस और इतिहास के पन्नों को भी जला दिया गया और नालंदा यूनिवर्सिटी भी जमीन के अंदर दब गई।
धीरे धीरे इसे इतिहास के पन्नों से भी हटाने की कोशिश की गई। जल जाने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी इतिहास के पन्नों से लगभग खो ही गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास और सच मिटाए नहीं मिटते, ठीक वैसे ही 18वीं शताब्दी में स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस को जमीन के अंदर इमारत नुमा एक स्ट्रक्चर मिला, जिसके बाद अधिक खोदने पर वहां पूरी की पूरी एक संस्कृति या सभ्यता के होने के गवाह मिले। उसके बाद अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके इतिहास पर अध्ययन किया। ठीक ऐसे ही 2006 में उस समय के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनरुत्थान की कल्पना रखी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी। वर्तमान की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका 17 अलग अलग देशों की 17 यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है। दोस्तों, मात्र नालंदा यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश की कई ऐतिहासिक धरोहरों को बाबर, औरंगजेब जैसे कई मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा और लूटा है। वर्तमान नालंदा यूनिवर्सिटी मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं, इतिहास का वर्तमान स्वरूप है जिसे तोड़ा और लूटा गया है। दोस्तों, हमें अपने इतिहास को संजोने की जरूरत है। जो देश अपने इतिहास को नहीं संभाल सकता, उसका भविष्य कभी सम्मान नहीं करता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।